इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के पूर्व छात्र उधम सिंह पटेल के द्वारा बनाई गई मूर्ति को 8 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर में प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह मिल गई है। पूर्व छात्र उधम सिंह पटेल ने अपने आखिरी साल के प्रोजेक्ट के रूप में पावर ऑफ यूथ शीर्षक पर लगभग 3500 किलोग्राम वजन का एक विशाल हथौड़ा बनाया था, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वादों के बावजूद भी शानदार मूर्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धूल फांक रही थी। लेकिन अब होनहार कलाकार की कला को सम्मान देने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान ने पहल की है। बता दें कि कुछ महीने पहले छात्र पटेल को ललित कला विभाग के प्रमुख ने हथौड़े को हटाने के लिए कहा था, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उस जगह की जरूरत है जहां वो पिछले इतने सालों से धूल जमा कर रहा था। जिसके बाद परेशान होकर पटेल ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी मदद करने का दावा किया। पीडीए वीसी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि कलाकार की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, जिसके कारण हमने शहर के चंद्रशेखर पार्क के परिसर में विशाल हथौड़े को स्थानांतरित कर दिया है, जहां इसे प्रदर्शित किया जाएगा। ये जानकारी हुई है कि इसमें एक फाइन आर्ट का विद्यार्थी था जो कि 7-8 साल पहले जो है एक हथौड़ा का निर्माण किया था, जो कि यूनिवर्सिटी में रखा गया था, और उपाध्यक्ष महोदय ने जो है उस पर कुछ इनिशिएटिव लिया था। तो अभी तो रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, और बाकी जो है इस पर जो भी निर्देश होगा उच्च स्तर से, तो उस पर पब्लिक को देखने के लिए, चूँकि वो एक क्यूरियोसिटी थी, पीस ऑफ यूनिटी उसका वो था उद्देश्य करके जो है वो अपना एक हथौड़ा बनाया था। और उस विद्यार्थी की, उस स्टूडेंट की जो भी अपनी कह लीजिए योग्यता कह लीजिए, तो उसको उसने रिक्वेस्ट किया था कि अगर ये इसको लोग देखें, और चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क एक मिड ऑफ द सिटी एक हमारे यहाँ का बहुत अच्छा पार्क है, तो वहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। तो उससे दो चीज़ें होंगी, लोग देखेंगे भी और उससे एक मैसेज भी वो देने की कोशिश कर रहा है। वहीं छात्र ने बताया है कि मैंने पीएम रोजगार योजना के तहत बैंक से 3.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और कई आश्वासनों के बावजूद मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धूल जमा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर पीडीए वीसी के प्रयास नहीं होते तो मेरी कला के लिए एक अच्छा प्रदर्शन पाने का मेरा सपना कभी भी साकार नहीं होता। अब पार्क परिसर में हथौड़ा सुरक्षित है और पीडीए जल्द ही सहायक हैंडल को ठीक करने के बाद उसे प्रदर्शन के लिए खोल देगा, जो कि मेरे लिए खुशी की बात है। साथ ही छात्र उधम सिंह पटेल ने कहा कि उसकी टीम के 6 होनहार युवाओं ने इस काम को लगभग 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पूरा किया। 3500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले इस हथौड़े की ऊंचाई 21 फुट और 28 फुट चौड़ाई है। उन्होंने बताया है कि ये मूर्ति इतनी भारी है कि 50 से अधिक छात्रों द्वारा इसको पलटना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस पर पेस्ट लगाना या पेंट करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम था। सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक छात्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय वो क्यों बना है ये हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। आप ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक हथौड़ा आपको दिख रहा होगा, और इस हथौड़े की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3500 किलो का वज़न जो है वो बताया जा रहा है। और इस हथौड़े को जिसने बनाया है वो बनाया है उधम सिंह ने, और 2014 में एक प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने पावर ऑफ यूथ का इन्होंने नाम दिया, और अब ये पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी का अब स्लोगन ये बता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ उधम खुद मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मकसद क्या था इतना विशालकाय हथौड़ा बनाने का। हालांकि ये विश्व का सबसे भारी हथौड़ा भी हम कह सकें, तो 7 सालों तक कोई भी सुध नहीं लिया था इसकी, लेकिन अब कोई सुध ले रहा है। मकसद पहले आप बताइए क्या था और क्या कहना चाहते हैं। ये जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष था, तो उस समय हमने युवाओं के बारे में बहुत देखता था और सोचता था, और हमारे जब मूर्तियां हमने बनाना शुरू किया तो उसमें सरिया काटना हो या पत्थर तोड़ना हो तो उसमें हथौड़े का बहुत बड़ा काम रहता था। तो इसको धीरे धीरे इस पे हमने एक बार बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा और कई दिनों तक सोचा कि इससे जब भी हम कोई चीज़ तोड़ते हैं तो वो ख़राब वेस्ट नहीं जाता है, उससे हम कहीं न कहीं कोई भी चीज़ नया निर्माण करते हैं। तो उस चीज़ को हमने इसकी ताकत को हमने एक युवाओं को लेके हमने बनाया। युवाओं के अंदर उतनी भी क्षमता होती है कि हर एक युवा की सोच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो समाज के लिए कुछ भी बेहतर कर सकता है।
सृजनात्मक रूप से, लेकिन विध्वंसता का काम न करें। और विध्वंसता तब होता है जब युवाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो अपने ऊर्जा को गलत दिशा में प्रयोग करते हैं। तो हमने इसको सिर्फ इसलिए बनाया कि हर एक युवा बेहतर समाज के लिए अच्छा और बेहतर काम करे, उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है। ये सोच के हमने इसको बनाया था। अब कौन आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि 7 साल तक ये ऐसे ही पड़ा था? ये 7 साल तक वैसे रखा हुआ था। जब भी इसको हम देखते थे कई लोगों से बहुत सारी बातें हुई, लोग ये भी कहें कि इसको यहाँ से उठवा ले जाइए, नहीं तो इसको तोड़वा के फेंकवा दिया जाएगा। तमाम सारी बातें सुनते सुनते अभी 2 महीना पहले हमने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अरविंद चौहान जी सर से हमने मुलाकात किया और सर से पूरी बात हमने बताई कि सर ऐसी समस्या है। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि सर ने एक कलाकृति का भी सम्मान दिया और एक कलाकार का भी सम्मान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी इसके अलावा अतिरिक्त खर्च लगेगा, हैंडल बनाने में जो भी खर्च होगा उसको हम अपनी तरफ से मदद करेंगे और पुनः उसको एक अच्छी जगह अब आप खुश हैं? हम इस समय बहुत खुश हैं। अब ये चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी इसकी हैंडल को बनाएं और जल्दी पब्लिक के बीच में इसको प्रेजेंट करें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ उधम थे और ये बता रहे थे कि अब ये बेहद खुश है, क्योंकि अगर हम उपाध्यक्ष अरविंद जी की बात करें तो उन्होंने एक तरीके से अब इस हथौड़े को या कहें कि गोद ले लिया है और इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अब इस हथौड़े का जो निर्माण कार्य बचा हुआ है वो पूरा किया जाएगा और लोगों के सामने रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।